मां भारती ने अपने वीर जांबाजों की शहादत को याद करते हुए बोला, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए, तूने हंसकर अपनी जान कुर्बान की हिंदुस्तान के लिए। नमस्कार, करगिल से मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। और कल करगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी टीम आज पहुंची उस जगह पर जिसको लामचिन व्यू पॉइंट कहा जाता है। ये वही जगह है जहां से वो ऊंची ऊंची चट्टानें, वो पर्वत नजर आते हैं जहां पर पाकिस्तानियों ने हमला बोला था, छिपकर धावा बोला था, लेकिन पूरे संघर्ष के साथ, साहस के साथ हमारे जांबाजों ने चढ़ाई को चढ़ा और हर चोटी पर अपनी वीर गाथा को, अपने शौर्य की कहानियों को अपनी जीत के साथ स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। आइए जायजा लेते हैं लामचिन व्यू पॉइंट का मेरे साथ। Quite sure, even you are confident that the adversary will never attempt this again. In fact, this was a big misadventure undertaken by the Pakistan Army in 1999. They did not appreciate the will and the intent of the Indian political establishment and the Indian armed forces, that they will never allow them to succeed. And no matter what heights they capture, the Indian Army will always get back to them and recapture those heights. ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ और इस हिंदुस्तान की सेना का एक सैनिक बनने का मुझे गौरवशाली सौभाग्य मिला। और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि इन करगिल की पहाड़ियों के ऊपर जहाँ पर दुश्मन इतनी मजबूती के साथ बैठा हुआ था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गया था कि हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए शेर और सिंगनियाँ हैं, इनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते। मैडम, सबसे पहले तो आज करगिल वार होके 20 साल हो गया, तो आज सारा को बुलाया। हमारे एक्स चीफ जनरल मलिक साहब भी आए हुए थे। आपने अभी देखा पूरा लड़ाई में हिस्सा लिया, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लगभग ज़्यादातर। उस वक़्त एक अचानक पाकिस्तान के ट्रूप्स हमारे ऊंचे ऊंचे, ये आप देख रहे हैं, पहाड़ियों में आके वो खड़ा हो गया। उसको खसेड़ना बहुत मुश्किल ही था, बल्कि नामुमकिन था। फिर भी हमारे इंडिया फौज ने उसको खसेड़ दिया। बोलते थे ये पहाड़ी हमारा है, इनको कैप्चर करना है बोलता था। हमने जब हम जो आगे बढ़े तो आगे बढ़ना है, पीछे को नाम नहीं लेना है करके हमको हुक्म मिलता था सर। हम आगे बढ़ते गए, फायरिंग करते गए। लेकिन जो एक चिट्ठी उनकी आखिरी थी, उसके चंद जो अंश थे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो एक नौजवान और एक दिलदार अफसर के ही हो सकते हैं। पहले लाइन में उन्होंने लिखा है कि पिताजी, माताजी और मेरी दादी और भाई, जब तक आपको मेरी ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं सितारों में अप्सराओं के साथ मजे में हूँ। हर किसी को अपने जीवन में वीरता का परिचय देने का मौका मिलता है, लेकिन सच्चा वीर, सच्चा योद्धा वही कहलाता है जो वक्त पर, मौके पर अपने पराक्रम का परिचय दे। ऐसे ही योद्धा से, योद्धाओं के परिवार वालों से हमने की खास मुलाकात। भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच हुए करगिल युद्ध के 20 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। करगिल में खासतौर से बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के द्रास में GOC 14 कॉर्प्स ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
1500 फीट की ऊंचाई पर ये वही जगह है जिसका नाम है नामचिम व्यू। साल 2004 में इसको शुरू किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। और देखिए मेरे ठीक पीछे वो पूरी माउंटेन रेंज है जिस पर फतेह की थी करगिल वॉर में भारतीय सेना ने, और स्वर्णिम अक्षरों में अपनी जांबाजी, अपनी जीत का जिक्र जो है यहाँ पर लिख कर गए थे। जी हाँ, 30,000 से ज़्यादा जांबाजों ने इस युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय दिया था। और आप देख सकते हैं ये ठीक पीछे सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, जो शंखनुमा एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये टाइगर हिल है। और इसके ठीक साथ में इधर की तरफ मैं दौड़ाना चाहूँगी, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि दिखाएं कि तोलोलिंग पर्वत है। जी हाँ, ये वो पूरा माउंटेन रेंज है जहाँ पर 1999 में पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने कब्जा किया था और एक एक कर तमाम माउंटेन रेंज से उनको खदेड़ कर चारों खाने चित किया गया था। ये पूरी माउंटेन रेंज देखिए। संदीप, मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं, टाइगर हिल के साथ में यहाँ पर राइनो हॉर्न है, अलग अलग ये चोटियाँ हैं। जी हाँ, 3 पिंपल हॉर्न, जी हाँ ये वही जगह है। और 0.4875 जिसको विक्रम बत्रा टॉप भी कहा जाता है, किस तरीके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सैनिकों को यहाँ पर ढेर करते हुए विक्रम बत्रा ने कामयाबी की, जांबाजी की, शहादत की एक नई गाथा जो है वो लिखी थी। तो ये पूरी तस्वीर आपके सामने है, वही जगह है। साल 2004 में यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से इसको डेवलप किया गया था। और नामचिम व्यू पॉइंट से ये मात्र चोटियाँ नहीं है, जी हाँ, ये एक धाम के तौर पर है जिसको अपने रक्त से सींचा था भारतीय सेना के उन जाबाजों ने, जिन्होंने अपनी वीरता के साथ साथ अपनी वीरगाथा की एक अमिट छाप यहाँ पर छोड़ दी थी। दोनों देशों के बीच लड़ी गई ये लड़ाई 3 मई से 26 जुलाई 99 तक चली। करगिल के इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी फौज से मुक्त कराने के लिए यह नाम दिया गया था। एक दूसरे को हौसला देते हुए, हिम्मत देते हुए, दुश्मनों का डट करके मुकाबला करते करते एक एक करके अपनी वीरता की पराकाष्ठा दिखाते हुए इस मातृभूमि के लिए शहादत देते जा रहे थे। मैंने देखा अपने साथियों को एक के बाद एक करते हुए। करगिल युद्ध करीब 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को इस लड़ाई का आखिरी दिन था और हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सैनिकों को सरहद पार वापस जाने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ सेना की ओर से की गई कार्रवाई में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए और करीब 1363 घायल हुए थे। करगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। रिपब्लिक भारत के लिए करगिल से निधि चतुर्वेदी। सेना का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र और करगिल युद्ध के बाद उससे नवाजे गए योगेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव जी, करगिल युद्ध में एक तरफ वीरता थी और दूसरी तरफ वीरगति थी। वीरता का दूसरा नाम योगेंद्र सिंह यादव। क्या कहेंगे आप अपने पराक्रम को लेकर, अदम्य साहस को लेकर और उस पूरे दौर को लेकर जिसमें जटिल हालातों से गुजरते हुए भारत में हमारी सेना ने स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम करगिल की इन तमाम पहाड़ियों पर, इन तमाम चोटियों पर लिख दिया था। योगेंद्र यादव, मुझे वो पंक्तियां हैं कि समुंदर में नदियों के गिरने से समुंदर किनारा नहीं बदलते, युद्ध के मैदान में शहीदों की शहादत होने के बाद बाकी बचे सैनिकों के इरादे कभी बदलते नहीं, बल्कि उनकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर निभाते हुए कदम से कदम मिलाते हुए आगे की तरफ तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि उसके सीने में सांस चल रही है और उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी जी, ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हम देख पा रहे हैं, टाइगर हिल, जी हाँ वही माउंटेन रेंज थी जहाँ पर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था हमारे देश के वीर जवानों ने। ये चोटियां नहीं है मात्र योगेंद्र यादव जी, ये पावन धाम है। ये वो जगह है जहाँ पर अपने रक्त से हमारे वीर जवानों ने इन चोटियों को सींचा है। तो ये पावन धाम है। कल और आज और कल ये जगह यही रहेगी, ये फिजाएं यही रहेंगी, लेकिन ना वो मौका होगा, ना वो मंजर होगा, ना वो जाबाज होंगे जो वीर गति को प्राप्त हुए। योगेंद्र यादव जी, नहीं, ये श्रृंखला तो यही होगी, जगह यही होगी, सब कुछ तो ये सब, हाँ, वो मंजर तो नहीं होगा
लेकिन उस मंजर को दिखाने वाली जो दिवंगत आत्माएं हैं वो आज भी इन्हीं वादियों के अंदर मौजूद हैं। एहसास दिलाती हैं यहाँ हर एक हिंदुस्तानी को कि उनकी वीरता, उनकी शौर्य, उनकी पराक्रम, ताकि देश यूं ही उनकी उस वीरता को आगे बढ़ा सके। उनके जो सपने अधूरे रहे होंगे उन सपनों को आगे पूरा कर सकें। इसीलिए आज हिंदुस्तान की सेना हर एक चोटी के ऊपर अपने उन सैनिकों के सपनों को साकार करने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। योगेंद्र सिंह यादव हमारे साथ मौजूद थे। आंखों देखा जो हाल था, जो मंजर था, जो हालात थे, उनको बयां करते हुए रिपब्लिक भारत के साथ परमवीर चक्र, सेना का जो सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, उससे नवाजे गए योगेंद्र यादव हमारे साथ थे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप ठाकुर के साथ निधि चतुर्वेदी, रिपब्लिक भारत के लिए। इस वक्त हमारे साथ रिपब्लिक भारत पर कैप्टन विजन थापर के पिता कर्नल थापर मौजूद हैं। सर, यही वो पूरी माउंटेन रेंज है, 3 पिम्पल लॉन, जिस तरह से आप बता रहे थे, जहाँ पर आपके पुत्र जो हैं अपने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। सर, तब से लेकर अब तक कहा जाता है कि आप यहाँ पर अक्सर गए हैं और आप लगातार आते रहे हैं 1999 के बाद से। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ क्या, ये तो भयंकर पहाड़ है। इनको वो नौजवानों ने कैसे इसके ऊपर कब्जा किया होगा, वो सोच सोच के मैं हैरान हो जाता हूँ। मैंने अपने पुत्र को एक चिट्ठी लिखी थी कि बेटा, तुम इस लड़ाई के 1 महीने में जो तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है वो मैंने पूरी उम्र में नहीं की। देखिए, ऐसे है, आपने कहा कि उनको याद करके, लेकिन हमने उनकी याद कभी छोड़ी नहीं है। वो हमारे दिल में और हमारे घर में उसी तरह से हैं जैसे पहले थे। अब हमने ये तय किया है कि हम कभी ये नहीं सोचेंगे वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारा दिन का जो स्टार्ट है, शुरुआत है दिन की, भगवान के साथ ही उनकी हमने फ़ोटो लगाई हुई है। सुबह पहले उनके सामने भी नमन करते हैं और उसके बाद हम फिर अपना दिन, मैं ये समझता हूँ कि वो यहीं पे है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसका जिक्र मैंने नहीं किया किसी के, आपके साथ कर रहा हूँ। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर आप इस पहाड़ों में आएंगे कभी तो आपको मैं मौजूद मिलूंगा, यहाँ पे आपको मौजूद मिलूंगा, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा था कि मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इतनी वर्टिकल स्लोप थी, 80 डिग्री की थी और असंभव सा था, और ये था, आकांक्षा थी कि शायद इसमें से वापस नहीं बच के आएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी खोने का कोई गम नहीं है। अगली ज़िंदगी में भी अगर मैं इंसान बना, भगवान ने मुझे इंसान बनाया, तो भी मैं अपनी भारतीय सेना में आऊँगा और फिर दोबारा दुश्मन से लड़ूंगा। अब ये एक जो जज्बा है ना, वो हर भारतीय के दिल में होना चाहिए। बिल्कुल, ये जज्बा, जोश और जुनून अगर हर भारतीय के दिल में बस जाए, उतर जाए, तो हर कोई जांबाज ना कहलाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल थापर हमारे साथ थे, कैप्टन विजन थापर के पिता। जी हाँ, अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे थे। उन चंद चिट्ठियों के ज़रिए जो भावनाएं हैं उनका जिक्र किया, उन पंक्तियों का जिक्र किया जिसमें पूरी तरह से जो है देश प्रेम, अपने माता पिता के लिए प्रेम और सबके लिए प्रेम जो है समाहित है। एक बार फिर से सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो जर्नलिस्ट संदीप ठाकुर के साथ निधि चतुर्वेदी, रिपब्लिक भारत के लिए। करगिल की शौर्य गाथा के पीछे छिपे कई सारे किस्से हैं, कहानियां हैं, किरदार हैं और बहुत सारे घटनाक्रम हैं। एक ऐसा ही किरदार और घटनाक्रम सेना से सेवानिवृत्त नायक मोहम्मद यूसुफ का भी है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान जो पूरा घटनाक्रम था, जो युद्ध छिड़ा हुआ था, जो हालात थे, उसके बीचों बीच मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। आप भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, नायक के पद से आप रिटायर हुए हैं
और इनके परिवार ने एक अजीबोगरीब सा घटनाक्रम देखा था। वो जो आंखों देखा हाल था इनके बच्चों का, आइए इनकी जुबानी उसको सुनते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ था उस दौरान। हमने आके फौज से पता किया क्या ट्रोलिंग नाल में कोई पेट्रोलिंग गई है। उन्होंने बोला कि नहीं हमारी कोई पेट्रोलिंग गई नहीं। एक जय भगवान एंट्रेंस वाला रहता था, मैंने उससे बात किया, उसने मेजर भूपिंदर साहब को रिपोर्ट दे दिया। मेजर भूपिंदर ने बोला कि आप दोनों जाओ वहाँ जाके देखो ये क्या बात है। सुबह हम निकल गए 8 बजे, वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ से काफ़ी जो है ट्रोलिंग नाले में पाकिस्तानी फ़ौज का जो है चहल-पहल हो रहा था। वहाँ से जो है बेम्बट हाइट की तरह काफ़ी 4 आदमी जा रहे थे, चहल-पहल हो रही थी। इसके बाद दूसरे दिन हमने जो IB वालों को रिपोर्ट दे दिया और मेजर खुराना को हमने ले में रिपोर्ट दे दिया। 10 तारीख को मेजर खुराना साहब आया, मुझे साल लेके हम तोलोलिंग चले गए। मेजर खुराना भी देखा, वहाँ पर काफ़ी जो है रास्ता बना हुआ था हमारा। हम वहाँ से सुबह 8 बजे हम ऊपर LC लेन की तरफ चल पड़े। जैसे हम ऊपर झील, 2 झील हैं, झील में पूछते ही थोड़ी सी धुंध थी, धुंध साफ हो गया। धुंध साफ होने के बाद पूरे जवानों ने देखा कि तोलोलिंग जितने भी पहाड़ के हाइट में है पूरे जो है पाकिस्तानी फौज जो है भरी हुई थी। और 40 दिन के बाद हमारी फौज 16 गनीडर और 18 गनीडर ने एक पोस्ट को कवर कर दिया, जो हमारी फौज ने जो है फतेह हासिल कर दिया। 40 आदमी को मार गिराए, वहाँ से फिर डेड बॉडियाँ लाई, श्रीनगर लिए, पाकिस्तान वालों को बोला ये ले लो, उन्होंने बोला हमारा ये नहीं है, नहीं मना, पाकिस्तान ने मना कर दिया। तोलोलिंग की जो पहाड़ी है उस पर एक एक पोस्ट पर जवाब देते हुए, प्रहार करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि मौत के घाट उतारते हुए हर एक पोस्ट पर भारतीय तिरंगे को फहराया गया था। मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जय हिंद। तो वीडियो जर्नलिस्ट संदीप ठाकुर के साथ निधि चतुर्वेदी, रिपब्लिक भारत के लिए।